Rahim. Assalamu alaikum students. This is our 10th lecture of science for grade 4. But before start our today's topic, let's take a short recap of lecture number 9. In lecture number 9 we have studied about cell, that all living organisms are made up of cell, जो कि living organisms का सबसे smallest unit होता है. The second thing that we have studied, differences and similarities between animal cell and plant cell. सिमिलरिटीज़ क्या आती है? न्यूक्लियस, वैक्यूल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, जो सिमिलर होता है प्लांट सेल में भी मौजूद होता है, एनिमल सेल में भी मौजूद होते हैं ये ऑर्गेनल्स. डिफरेंसेस क्या पढ़े थे हमने? क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल दैट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल. द थर्ड थिंग दैट वी हैव स्टडीड वाज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, कि हमें कैसे पता चल सकता है कोई भी चीज़ लिविंग है या नहीं है. तो वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेस पर हम बता सकते हैं कि अगर हमारे सामने कोई भी इंसेक्ट हो और हम किसी भी ईंट, पत्थर, स्टोन वगैरह इस टाइप की किसी भी चीज़ को ले लें तो वो हम किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिसकी बेस पर हम बता देंगे कि ये लिविंग है या ये नॉन लिविंग है. इसमें से एक क्या होगी? दे कैन मूव बाय देमसेल्व्स, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुद से मूव कर सकते हैं. एंड द सेकेंड वन इज़ रिस्पायर, लिविंग थिंग्स रिस्पायर करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स रिस्पायर नहीं कर सकते. रिस्पायरेशन सांस लेने का प्रोसेस के सांस लेते हैं वो. उसके अलावा हमने पढ़ा था नीड फूड, लिविंग थिंग्स को खुराक की ज़रूरत होती है जिससे वो एनर्जी ले सकते हैं और अपने काम कर सकते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं. सेंसिटिविटी लिविंग थिंग्स में होती है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती, कि नॉन लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स नहीं करते. आप किसी भी इंसेक्ट को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टच करो और किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को टच करो तो दोनों के दरमियान आपको पता चल जाएगा कि रिस्पॉन्स कौन सा कर रहा है और कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है या कौन सी थिंग जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती. इसके अलावा रिप्रोडक्शन, लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन होती है, नॉन लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन नहीं होती. रिप्रोडक्शन क्या होती है कि ओल्ड वंस जो है वो न्यू वंस को प्रोड्यूस करते हैं. दो और पॉइंट्स थे जो प्रीवियस लेक्चर में हमारे डिस्कस करना रह गए थे. दैट वाज इन पेज नंबर 33. वो है हमारे पास एक्सक्रीशन एंड ग्रो. एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, कि बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स का जो है वो एक्सक्रीट होना, वेस्ट मटेरियल का फ्लश आउट होना, ये लिविंग थिंग्स में होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा नहीं होता. और सेकेंड लास्ट वन ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं जबकि नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करती. आप किसी भी, अगर हम अपनी बात करें ह्यूमंस की, है बेबी, देन बेबी से यंग वंस, एडल्ट एंड देन ओल्ड, तो ये एक प्रोसेस होता है ग्रो करने का. और यही एक प्रोसेस प्लांट्स में भी होता है कि प्लांट्स क्या करते हैं? सीड से देन न्यू प्लांट, वो न्यू प्लांट से देन एडल्ट की फॉर्म में एक कंप्लीट ट्री बन जाता है. और फिर उस ट्री में जब फल होते हैं, फ्रूट्स या फ्लावर्स बनते हैं, तो वहाँ से उनकी रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. The date is June 11, 2020. Unit number 4. The name is characteristics of living things, as you know. Topic: we depend on each other, and the second one is life cycle. Although we depend on each other, that topic we have already covered in question number first. But now we will just discuss thoroughly. Will be the outcomes of this lecture. After getting this lecture, you students will be able to explain that all living things have a life cycle consisting of different stages. कि तमाम लिविंग थिंग्स के क्या होता है? एक लाइफ साइकिल होता है जो कि डिफरेंट स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है, डिफरेंट स्टेजेस पर कंसिस्ट होता है. सेकेंड पॉइंट, एक्सप्लेन दैट एनिमल्स एंड प्लांट्स इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स. ये लेक्चर को लेने के बाद हमें क्या पता चल सकेगा? हम एक्सप्लेन कर सकेंगे कि कैसे एनिमल्स और कैसे प्लांट्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेशलिटीज़ या खसूसियात जो है वो अपने पेरेंट्स से लेते हैं वो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज़ पेज नंबर 33 here, and we have all studied about excrete and grow. स्टूडेंट, ये एक्सक्रेशन वर्ड इसको अंडरलाइन करना है आपने. ये आपका एक्सक्रेशन ये एज एन MCQs या ब्लैंक पेपर्स में या टेस्ट में आ सकता है. इसको आपने अंडरलाइन कर लें अपने पास. सो हमारा टॉपिक जो है वो वी डिपेंड ऑन ईच अदर, कि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. ये वही एक्सप्लेनेशन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी कर चुके हैं. हम इसको जब हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, दैट हाउ एनिमल्स एंड प्लांट्स रिले ऑन ईच अदर. ये वही चीज़ है कि कैसे एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे के ऊपर रिले कर रहे हैं या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कैसे कर रहे होते हैं. सो वो कैसे कर रहे होते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर, फूड, मिनरल्स, लाइट एंड वार्मथ. कि हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन चीज़ों की ज़रूरत है. किसकी ज़रूरत होती है? फूड की भी,
वाटर की भी, एयर की भी, मिनरल्स की भी, लाइट एंड वार्मथ की। एक मुनासिब गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा सर्दी भी ना हो, तो एक मॉडरेट टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड होता है। और उसके अलावा हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, लाइट रिक्वायर्ड होती है, मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं, खुराक, वाटर एंड एयर। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर लाइफ। सर्वाइवल के लिए इंसानों के और जानवरों के और प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, अदरवाइज इनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा। कैसे एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड करते हैं कि प्लांट्स प्रोवाइड ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं, विथ फूड। यहाँ से अगर आप इस डायग्राम को स्टूडेंट्स देखें तो ये एक एनिमल, ये एक ह्यूमन बीइंग, और यहाँ पर आपको एक प्लांट नज़र आ रहा होगा, ट्री, अडल्ट प्लांट एक नज़र आ रहा है ये। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, प्लांट की, अगर हम पहले एनिमल की और प्लांट के दरमियान की डिपेंडेंसी की बात कर सकें तो प्लांट क्या कर रहा है, एनिमल को फूड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड कर रहा है कि जब प्लांट्स अपनी फूड को प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो वो इस प्रिपरेशन के दौरान ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं इन्वायरमेंट में, वही ऑक्सीजन जिसे हम यूज़ करते हैं या एनिमल्स यूज़ करते हैं। सो प्लांट्स क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है इस एनिमल को ऑक्सीजन एंड फूड। अब ऑक्सीजन और फूड प्रोवाइड कर रहा है, इट्स मीन ये वाला जो एनिमल है ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर। अब प्लांट के ऊपर ये डिपेंडेंट हो गया तो प्लांट जो है वो एनिमल पे कैसे डिपेंड कर रहा है। अब प्लांट एनिमल पे इस तरह डिपेंड कर रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल करते हैं, अपनी बॉडी से गिव आउट करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड, वही कार्बन डाइऑक्साइड को ये प्लांट्स यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए और अल्टीमेटली अपनी एनर्जी गेटिंग के लिए। दूसरी क्या चीज़ होती है, प्रोवाइड करते हैं, मैन्योर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, मींस वेस्ट मटेरियल, क्योंकि प्लांट्स को किस चीज़ की होती है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है। और प्लांट्स ये मिनरल्स कहाँ से लेते हैं, ज़मीन से ले रहे होती हैं, और यही वो मिनरल्स हैं जो कि यानी वो एज अ वेस्ट मटेरियल या खाद की सूरत में प्रोवाइड करते हैं ज़मीन को, और ज़मीन से फिर करते हैं ये प्लांट्स। सो इस तरह एनिमल और प्लांट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। फूड और ऑक्सीजन के लिए एनिमल प्लांट पे डिपेंडेंट है, जबकि मैन्योर और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए प्लांट एनिमल पे डिपेंड है। अब अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं यहाँ पे, सो ह्यूमन बींग किन किन चीज़ों के लिए डिपेंडेंट है, ह्यूमन बींग भी डिपेंड है, एक फूड के लिए और एक ऑक्सीजन के लिए। ये बात स्टूडेंट्स याद रखिएगा, और आपने यकीनन प्रीवियस क्लासेस में इस चीज़ को पढ़ कर आए हैं कि प्रोड्यूसर्स जस्ट प्लांट्स होते हैं, जस्ट प्लांट्स ही हैं जो खुराक बना सकते हैं, उसके अलावा जो बाकी अदर एनिमल्स हैं, एनिमल्स अपनी खुराक नहीं बना सकते। सो ह्यूमन बींग्स किस किस चीज़ के लिए डिपेंड कर रहे हैं प्लांट्स के ऊपर, एक तो ऑक्सीजन के लिए डिपेंड कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स प्लांट पे, और दूसरा फूड के लिए डिपेंड कर रहे हैं। जबकि प्लांट्स ह्यूमन बींग्स पे किस चीज़ के लिए डिपेंड कर रहे हैं, सो प्लांट्स ह्यूमन बींग पर डिपेंड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, जैसा कि एनिमल्स कर रहे होते हैं, क्योंकि हम भी जब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, और वही कार्बन डाइऑक्साइड मेजरली जो है वो प्लांट्स यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गई इसकी। नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पेज, एंड पेज नंबर इज़ 34। इन पेज नंबर 34 आर टॉपिक इज़, ये जो कंसेप्ट चेक है स्टूडेंट्स, इसको आप खुद करोगे, अनस्क्रैम्बल करना है वर्ड्स को, और आपने उसके बाद यहाँ देखना है कि कौन सा वर्ड किस जगह पे सूट करता है, कि लिविंग थिंग्स डैश ऑन ईच अदर। आप रीडिंग जब पढ़ोगे अगेन इसको दोबारा, तब आप वहाँ से पढ़ के भी इसको कर सकते हो। सेकेंड वन, प्लांट्स प्रोड्यूस ह्यूमंस एंड एनिमल्स विद डैश एंड डैश, तो प्लांट्स जो है वो ह्यूमन बींग्स को और एनिमल्स को क्या प्रोवाइड करते हैं। द थर्ड वन, प्लांट्स नीड डैश टू मेक फूड, खुराक बनाने के लिए प्लांट्स को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, बिल्कुल वही टॉपिक जो हमने अभी पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल ज़िंदगी का चक्कर आप इसको कह सकते हैं, अगर हम इसकी सिंपली ट्रांसलेशन करना चाहें तो, कि हमारा क्या होता है, हमारी लाइफ स्टार्ट कहाँ से हो रही होती है, हमारी तमाम जो है लिविंग थिंग्स की हमारी लाइफ डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती है हमारी ज़िंदगी के दौरान में। कैसे कि जब हम पैदा होते हैं तो हम बिल्कुल एक बेबी होते हैं छोटी सी, देन डिवेल्प इनटू अ चाइल्ड होते हैं जो अभी आपकी एज है वो। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, हम इसके बाद टीन एजर्स में आ जाते हैं, और ये टीन एजर जो है ये 19 ईयर्स तक की एज जो है वो टीन एजर की एज होगी, और देन उसके बाद हम ग्रो करते हैं एंड एडल्ट या यंग हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कंप्लीट क्या होगा, एक लाइफ साइकिल हो जाएगा। कैसे, बेबी टू चाइल्ड, देन चाइल्ड टू टीनेजर, एंड टीनेजर टू अडल्ट, एंड देन अडल्ट टू ओल्ड। बेबी, चाइल्ड, अडल्ट, एंड देन ओल्ड। Usually a calf will be up and working 30 minutes after it has been born. Human babies takes much longer to develop. ये हमें बता रहे हैं कि कुछ ऐसे बेबीज़ होती हैं, जैसा कि यहाँ पे काफ की बात करें, कि वो ऐसे बेबीज़ होती हैं जो अपनी पैदाइश के 30 मिनट्स बाद यानी आधे घंटे के बाद ही वो क्या करती हैं, वो
खड़े हो जाते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम एज अ चाइल्ड अगर अपने आप को देखें या हम अपने आसपास बच्चों को हम देखें तो जो ह्यूमन बेबीज़ होते हैं उन्हें बहुत लंबा टाइम चाहिए होता है डेवलपमेंट के लिए, डेवलप होने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, के बाद नेक्स्ट है डिस्कस एंड आंसर। ये जस्ट एक सिंपली सी एक्टिविटी है, आप इसको खुद से कर सकते हो। पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इसको एज अ डिस्कशन ज़रूर ले सकते हैं कि हम उसमें क्या डिस्कस करेंगे कि हम कितने ओल्ड थे जब हमने ये सारा काम शुरू किया, कि जब हमारा फर्स्ट टूथ, हमारा पहला दांत आया, जब हमने पहला लफ्ज़ बोला, या जब हमने पहला कदम उठाया। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, लेकिन जस्ट आप इसको एक दफ़ा रीड आउट करके जो आपकी एज के मुताबिक आपका होगा वो यहाँ पर आप उनके नेम्स राइट कर सकते हो। कब आपने सीखा पढ़ना, कब आपने बाइक चलाना, बॉयज़ की बात हो रही है, ठीक है, और कब आपने जो है ये बाकी शूलेस को जो है वो टाई कैसे करना उसको सीखा आपने। ठीक है, नाउ स्टार्ट पेज नंबर 35। पेज नंबर 35। अब पेज नंबर 35 में क्या बात हो रही है, जैसे कि हमने यहाँ पर ह्यूमन बींग्स को डिस्कस किया था कि ह्यूमन बींग का एक लाइफ साइकिल ऐसे चल रहा था, बेबी टू चाइल्ड, देन टीनेजर टू एडल्ट। बिल्कुल इसी तरह जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है, जैसे कि यहाँ पे हम फिशेस की बात कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, फिशेस हमें पता है कि दे ले एग्स, और ये अपने एग्स क्या करते हैं, पानी में ही क्योंकि देते हैं। और जो बेबीज़ फिश होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, फ्राई। ये आपके एक अंडरलाइंड वर्ड भी है जिसको आपने लर्न करना है। सो क्या ये बेबीज़ फिशेस को हम क्या कहते हैं, फ्राई कहते हैं। और ये कब हैच आउट होती हैं, एग्स में से जैसे ही हैच आउट होती हैं हम इनको फ्राई कर सकते हैं। यानी ये एग्स हैं किसके, फ़िश के एग्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्राई में, एंड देन फ्राई टू ये किस में हो जाएंगे, कंप्लीट फ़िश में। यानी 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ होती हैं इनकी, फ़िशेस की कितनी लाइफ स्टेजेस होंगी, 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ होती हैं फ़िशेस की। देन फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस आपने अंडरलाइन भी करना है। ठीक है, इस वर्ड को, एम्फीबियंस को अंडरलाइन कर लो, ये आपका जो है एज एन MCQs या ब्लैंक भी आ सकता है। एम्फीबियंस वो आप इसको सिंपली फ़िलहाल अभी इतना ही ले लो कि एम्फीबियंस जो हैं वो उन एनिमल्स को हम कहते हैं जो कि लैंड पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रहते हैं। अपनी लाइफ का फर्स्ट पार्ट जो है ये एम्फीबियंस, ये पानी के अंदर होते हैं, एंड देन उसके बाद ये लैंड पर रहते हैं। जैसे कि हमें फ्रॉग का पता है कि ये दे कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर। सो एम्फीबियन, फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस। ये भी क्या करते हैं, एग्स देते हैं, और ये अपने एग्स कहाँ पे रहते हैं, ये भी अपने एग्स पानी में देते हैं। ठीक है, जब पानी से ये इनके पानी के अंदर मौजूद इनके एग्स हैच आउट होते हैं तो इनसे निकलने वाले जो बेबीज़ होते हैं उन्हें हम टेडपोल्स कहते हैं। यानी बेबी फ्रॉग को हम क्या कहेंगे, उन्हें हम टेडपोल कहते हैं। टेडपोल्स ग्रो लेग्स एंड लूज देयर टेल्स टू बिकम फ्रॉग। अब आप इसकी देखो 1 2 3 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ है इसकी, फ्रॉग की। या एज एन MCQs भी पूछा जा सकता है आपसे कि कितनी स्टेजेस ऑफ लाइफ होंगी फ्रॉग की, 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ है। एग, देन एग टू टेडपोल, टेडपोल टू फ्रॉगलेट, एंड देन टू एडल्ट फ्रॉग कंप्लीट। एग्स जो होते हैं, एग्स जब हैचेस आउट होते हैं तो ये इन्हें टेडपोल कहते हैं। जब ये टेडपोल होते हैं तो इनकी टेल मौजूद होती है। देन आहिस्ता से जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे इनकी टेल छोटी होती जाती है। जब ये बिल्कुल बेबी होते हैं उस कंडीशन में इनकी टेल जो है वो बड़ी होती है। देन जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे इनकी टेल ख़त्म होती जाती है, और कंप्लीट जब ये एक अडल्ट फ्रॉग हो जाता है तो उसमें टेल जो है वो फ्रॉग्स की ख़त्म हो जाती है। सो ये लाइफ साइकिल किसका था, फ्रॉग का। द लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स। अब हम यहाँ कुछ अदर इंसेक्ट्स को देख लेते हैं कि ये उनका लाइफ साइकिल कैसे है। सम इंसेक्ट्स हैव अ 3 स्टेज लाइफ एंड अदर्स हैव अ 4 स्टेज लाइफ साइकिल। के कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ होती हैं, जबकि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ होती हैं। ग्रासहॉपर्स, कॉकरोचेस आर इंसेक्ट्स दैट हैव 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ। कॉकरोचेस की कितनी स्टेजेस ऑफ लाइफ है, 3। और इसी तरह अगर हम बात करें उसकी ग्रासहॉपर्स की तो इनकी भी 3 स्टेजेस। नेम्फ हैचेस फ्रॉम द एग। नेम्फ क्या होती हैं, वो जो एग से बेबीज़ हैच आउट हो रहे होते हैं उन्हें नेम्फ कहते हैं। नेम्फ क्या करेंगे, इट लुक्स एंड बिहेव जस्ट लाइक एन अडल्ट। यानी जो नेम्फ होंगे वो किस तरह का बिहेव करते हैं, जैसे कि एक अडल्ट का बिहेव होता है। और उसके बाद क्या होता है, एन अडल्ट कॉकरोच, यानी एक कॉकरोच की तरह का, एक बड़े कॉकरोच की तरह का बिहेव करने लगती हैं वो जैसे ही अपने एग से बाहर आते हैं उसके बाद ही। एंड देन फ्रॉम नाउ एंड देन इट शेड्स इट्स स्किन। अपनी स्किन शेड स्किन का मतलब क्या ना, स्किन का झड़ना। जैसे कि स्नैक्स में भी होता है कि वो क्या करते हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनकी स्किन उतरना शुरू हो जाती है खुद ब खुद, वैसे ही ग्रासहॉपर्स में और वैसे ही कॉकरोचेस में भी होता है कि उनकी स्किन जो है वो शेड होना स्टार्ट हो जाती है। बटरफ्लाइज एंड हाउस फ्लाइज आर एग्जाम्पल्स ऑफ 4 स्टेजेस लाइफ साइकिल। के ये किसकी एग्जाम्पल है, 4 स्टेज लाइफ साइकिल। इसको अंडरलाइन भी कर लें स्टूडेंट्स, ये आपने लर्न भी करना है एज एन MCQs।
द एग्स हैच आउट अ लार्वा कम्स आउट, कि जब क्या होगा, एग से क्या बनेगा, लार्वा, लार्वा से देन प्यूपा एंड देन बटरफ्लाई। और यही 4 स्टेजेस का जो है वो हाउस फ्लाई के अंदर भी यही होता है। हाउस फ्लाई में भी एग, एग देन लार्वा, प्यूपा एंड देन अडल्ट फ्लाई। तो इन दोनों के लाइफ साइकिल जो है वो तकरीबन सेम ही, और 4 स्टेजेस लाइफ साइकिल ही इनके होते हैं। उसके बाद हम कुछ देख लेते हैं सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, कि क्या सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं। तो सिमिलरिटीज़ की अगर हम बात करें तो तमाम ह्यूमन बींग्स जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, दे कैन स्पीक, दे ईट, दे रेस्पायर। तो ये तमाम चीज़ें क्या हो जाएंगी, उनकी कॉमन है, कॉमन स्पीशीज़ में होंगे। और एनिमल्स आर फ्रॉम द सेम स्पीशीज़, वी आर ह्यूमन्स। अगर हम अपने ह्यूमन बींग्स की बात करूँ कि एज एन ह्यूमन के जितने भी लोग होते हैं वो सब क्योंकि ह्यूमन से बिलोंग करते हैं, तो हमारी स्पीशीज़ यानी हम सेम ही होगी। वी लुक सिमिलर, हम एक जैसे दिखते हैं, लेकिन हमारे अंदर कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। अब हमारे अंदर के डिफरेंसेस कैसे होते हैं, ह्यूमंस लुक नथिंग लाइक बटरफ्लाइज़, के जो ह्यूमंस होते हैं वो बटरफ्लाइज़ की तरह नहीं होते। जैसे बटरफ्लाई उड़ सकती हैं वैसे ह्यूमंस उड़ नहीं सकते। जैसे ह्यूमंस वॉक करते हैं या खाते या बोलते हैं, बटरफ्लाइज वैसे नहीं कर सकती। वी हैव सम सिमिलर फीचर्स, लेग्स फॉर एग्जांपल, लेकिन क्या बटरफ्लाई की भी लेग्स होती हैं और ह्यूमन बींग्स की भी लेग्स होती हैं, तो ये सिमिलर फीचर्स हो जाएंगे। बट वी आर डिफरेंट स्पीशीज़ विद लॉट्स ऑफ ऑब्वियस वेरिएशंस, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम बहुत सारी जो है वो अगर हम देखें डिफरेंसेस के साथ जो है हम टोटली एक डिफरेंट स्पीशीज़ होंगे कंपेरेटिवली टू बटरफ्लाई। बटरफ्लाई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हम भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही हैं, लेकिन क्या डिफरेंसेस जो है दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा है। कुछ अगर हम वेरिएशंस की या कुछ अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो। नेक्स्ट वो कह रहे हैं, हैव यू नोटिस्ड हाउ पीपल लुक अ लिटल बिट लाइक देयर मदर और लाइक बिट लाइक देयर फादर, के कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जैसे वो कैसे लग रहे होते हैं, कुछ लोग अपने बिल्कुल मदर की तरह होते हैं, जबकि कुछ जो है वो अपने फादर की तरह होते हैं। बट दे डू नॉट लुक एग्जैक्टली द सेम एज अदर पेरेंट, लेकिन वो क्या कम्प्लीटली अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होते, लेकिन क्या सिमिलरिटी हो रही है या रिजेम्बलेंस आ रही होती है। तो ये रिजेम्बलेंस किस वजह से आ रही होती है, रिजेम्बलेंस इस वजह से आती है कि हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स के फीचर्स को, कि जैसे हमारे कुछ पेरेंट्स की जो है वो फीचर्स फेस के मिल रहे होते हैं, कुछ की आवाज़ मिलती है, कुछ की हाइट मिलती है, तो ये क्या हम कंप्लीट नहीं होते, लेकिन हम अपने पेरेंट्स के जो है वो फीचर्स को इनहेरिट कर लेते हैं। ये इनहेरिट वर्ड, इसको भी स्टूडेंट्स अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये भी आपका एमसीक्यूज़ में आ सकता है। एंड नेक्स्ट लास्ट हमारा पेज, इसमें क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स इनहेरिट कैरेक्टर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स बट कैरेक्टरिस्टिक्स कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड बाय देयर इन्वायरमेंट। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही, ह्यूमन बींग्स की तो बात होगी, अब यहाँ पे है प्लांट्स और एनिमल्स, ये दोनों भी क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, अपने पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स को ले रहे होते हैं। लेकिन यही कैरेक्टरिस्टिक्स वो कह रहे हैं कि उनके इन्वायरमेंट के, कि वो किस किस्म के इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो वो इन्वायरमेंट भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सकता है, उन पर इफ़ेक्ट कर सकता है, कि जिस तरह के लोगों में, जिस तरह के इन्वायरमेंट में वो रहेंगे, उस तरह की भी खसूसियात, स्पेशलिटीज़ उनके अंदर आ सकती हैं। यहाँ पर एक डॉग का दिया हुआ था कि ये तीनों एक ही स्पीशीज़ है डॉग की, लेकिन इनमें क्या क्या डिफरेंसेस और क्या क्या सिमिलरिटीज़ आप देख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट चेक का स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट चेक आप खुद करोगे, ठीक है। ये बिल्कुल वही सेम जो अभी हम सारा पढ़ के आ रहे थे, ये उसी से रिगार्डिंग ही है, ठीक है। सो यहाँ तक हमारे स्टूडेंट्स रीडिंग आज की कंप्लीट हो गई, यूनिट नंबर 4 की। अब ये आपका वर्क है कि आपने अपना वर्क कैसे करना है, नोटबुक पे किस तरह आपने इसको राइट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने इसको किस तरह राइट करना होगा नोटबुक्स पे, आप यहाँ पे इसको देख सकते हो कि आपने होमवर्क, देन डेट एंड डे, वैसे ये आप लोग का पहले भी आप लोग ये करते रहे हो तो आपको इसका पता ही है। यूनिट नंबर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, टॉपिक क्वेश्चन आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर आप चाहें तो ये तमाम चीज़ें अब लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 1 to 4 क्वेश्चंस में आपने ये सारा लिख लिया था। जस्ट आप ये फर्स्ट हेडर इसको करोगे, उसके बाद जो है वो टॉपिक लिखें या ना भी लिखें तो भी ठीक होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वेयर डू एनिमल्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम, कि एनिमल्स अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं। एनिमल्स अपनी एनर्जी कहाँ से ले रहे होते हैं, दे गेट देयर एनर्जी फ्रॉम फूड, खुराक से लेते हैं। जो खुराक हम खाते हैं उसी के ज़रिए से जो है हम अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। सो एनिमल्स अपनी एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं, खुराक से, फूड से लेते हैं, वो फूड जो प्लांट्स से मिलती है। एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज़, हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स अ न्यू बॉर्न काफ टू गेट अप एंड वॉक, कितना टाइम लगता है एक न्यू बॉर्न काफ को कि वो खड़ा हो जाए और चलना शुरू कर दे। जैसा कि अभी हमने रीडिंग में भी पढ़ा था कि 30 मिनट्स लगते हैं किसी भी काफ को कि वो अपनी बर्थ के फ़ौरन बाद, यानी 30 मिनट्स के बाद, आधे घंटे के बाद वो खड़ा भी हो जाता है और वो चलना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच, किसी भी कॉकरोच की लाइफ साइकिल की कितनी स्टेजेस हैं।
आंसर इज़ ऑल कॉकरोचेज गो थ्रू 3 लाइफ स्टेजेस। हमने पढ़ा था जिस तरह ग्रास ऊपर का था, बिल्कुल ग्रास ऊपर और इन दोनों का सेम ही है। तो ये भी क्या करते हैं, 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ से गो थ्रू होते हैं कॉकरोचेज। एग्स, एग्स से देन नेम्प और नेम्प से देन अडल्ट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन होगा। यहाँ पर आप पहले लॉन्ग क्वेश्चन की एक हेडिंग दे दीजिएगा ताकि आपको पता हो कि ये लॉन्ग क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस लाजमी आप लोग राइट कर लीजिएगा, यहाँ पर मिस्टेकनली राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हाउ यू नो दैट ह्यूमंस आर डिफरेंट स्पीशीज़ टू अदर एनिमल्स। कि आप जो है वो कैसे बता सकते हो, कैसे आपकी नज़र में कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ह्यूमन जो है वो दूसरे एनिमल से बिल्कुल अलग एक स्पीशीज़ हैं। ये कुछ जो है वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और मज़ीद और भी इसके अंदर ऐड किए जा सकते हैं। सो ये उसमें से हमने कुछ स्पीशीज़ जो है वो हमने यहाँ पर राइट किए हैं। कैसे, ह्यूमंस हैव द एबिलिटी टू स्पीक इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। के इंसान जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोल भी सकता है और उनको समझ भी सकता है कंपेरेटिवली टू एनिमल्स के। एनिमल्स के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती। उसके बाद ह्यूमंस हैव कल्चर। ह्यूमंस के कल्चर यानी सकाफत होती है, कल्चर होता है। हर जगह हर माहौल का हमें पता होता है, हम जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे हमने किस तरह रहना है। या अगर हम रिलीजियसली बात करें तो हमारा रिलीजन हमें किस किस्म का जो है वो बता रहा है कि हमने किस अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। ह्यूमंस वेयर क्लॉथ्स, कि ह्यूमन बींग्स जो है वो क्लॉथ्स वेयर करती हैं, जबकि एनिमल्स का जो है वो वेयर क्लॉथिंग या इस किस्म का कोई जो है उनका वो नहीं होता। ह्यूमंस हैव ब्रेन एंड दे यूज़ इट फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर स्पीशीज़। कि ह्यूमंस के पास ब्रेन होता है और वो क्या करते हैं, इस ब्रेन को यूज़ करना भी जानते हैं किस चीज़ के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ द अदर स्पीशीज़, दूसरी स्पीशीज़ की बेनिफिट के लिए भी, यानी प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, और उसके अलावा दूसरे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी, कि उन्हें वो किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ह्यूमंस हैव द एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछना या सवाल सोचना या थिंकिंग के बारे की जो एबिलिटी होती है ये ह्यूमंस के अंदर मौजूद होती है। एनिमल्स में ये चीज़ नहीं होती है, दूसरे स्पीशीज़ में भी ये चीज़ नहीं होती, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। And the last one is humans can recognize the tools and they know how to use it। कि humans जो है वो tools को recognize कर, tools में अब हम अगर simply भी यहाँ पर बात करें तो tools में हम ले सकते हैं लाइक चेयर हो गई, टेबल हो गई। तो humans इस चीज़ को recognize कर सकेंगे, इसके दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि चेयर का पर्पस क्या है या टेबल का पर्पस क्या है और उसे किस तरह यूज़ करना है। इस तरह पेन का पर्पस क्या होगा, या दूसरी बहुत गैजेट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो उनका क्या पर्पस है, उन्हें किस तरह यूज़ करना है। तो इस चीज़ को रिकग्नाइज़ ह्यूमंस कर सकते हैं, दूसरे एनिमल्स इसको नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी ये फुल एक डायरी आ गई है फुल वीक की, कि आपने अपने तमाम वीक को जो किस तरह आपने अपने ये सारा काम करना है डेली बेसिस पर, हमें ग्रुप्स में किस तरह आपने ये चेक करवाना है। सो फ्राइडे को आपने रीडिंग करनी है पेज नंबर 33, 34, 35 की, और इनमें मौजूद जो वर्ड्स हैं अंडरलाइन वर्ड्स आपने वो लर्न करने हैं। सैटरडे को आपने लर्न करना है टेस्ट ऑफ यूनिट 4, क्योंकि ये सैटरडे को जो टेस्ट लर्न करोगे ये आपने मंडे को हमें टेस्ट देना होगा। तो वो टेस्ट आपका क्या हो जाएगा, यूनिट नंबर 4 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं आपके, और इन अंडरलाइन वर्ड्स आपके, और एक्सरसाइज जो पेज नंबर 39 पर गिवन होगी फुल वो करनी है आपने। ठीक है, मंडे का वर्क आपका राइट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ऑन नीट नोटबुक्स प्लस लर्न। नीट नोटबुक पर आप राइट करोगे, और ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जिस डे पर आप अपना वर्क नोटबुक पे राइट करोगे वही डेट आपकी जो है वो नोटबुक पर राइट होनी चाहिए। डे भी और डेट सेम होना चाहिए, और ये तमाम स्टूडेंट्स का सेम होना चाहिए। देन ट्यूसडे को आपने क्या करना है, राइट क्वेश्चन नंबर 7 एंड राइट ऑन नीट नोटबुक्स प्लस लर्न भी करना है आपने नीट नोटबुक्स पे, और राइट भी करना है इसको। वेंसडे में आपने रीडिंग करनी है इन पेजेस की, और इन पेजेस के साथ आपने जो है पेज नंबर 40 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 भी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 ये आपका ऑब्जेक्टिव है। देन लास्ट थर्सडे पे कंप्लीट यूनिट जो है वो आपका रिवाइज हो जाएगा, और उससे नेक्स्ट मंडे यही कंप्लीट यूनिट आपका इसका टेस्ट भी होगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो बुक की ऑब्जेक्टिव जो है उसको देख लेते हैं एक दफ़ा कि वो हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, पेज नंबर 39 पर स्टूडेंट्स अब आपकी एक्सरसाइज है, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है चूज़ द करेक्ट आंसर। के करेक्ट आंसर चूज़ करना है जिसके पहली ऑप्शन है अनदर वर्ड फॉर मूवमेंट के लिए दूसरा वर्ड कौन सा होगा, लोकोमोशन। सेकेंड वन, वी नीड टू लुक आफ्टर प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकॉज, हमें प्लांट्स और एनिमल्स का ख्याल क्यों रखना चाहिए, क्यों, वी डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर लाइफ, हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं लाइफ के लिए। थर्ड वन है व्हाट हैचेस फ्रॉम दी
एग ऑफ अ ग्रास होपर। ग्रास होपर का जब एग्स जो हैं वो हैचेज होते हैं, एग्स टूटते हैं, तो उसमें से जो बेबी बाहर आता है उसको हम क्या कहते हैं, नेफ कहते हैं। द फोर्थ वन, द एग ऑफ अ बटरफ्लाई हैचेज इनटू अ लार्वा। कि बटरफ्लाई का एग लार्वा में हैच होता है। एंड वी ग्रोज फ्रॉम अस, व्हाट ग्रोज फ्रॉम अ सीड व्हेन इट जर्मिनेट। जब भी कोई सीड जर्मिनेट होता है तो उसके अंदर से क्या चीज़ जो है वो आती है, बाहर होती है, रूट्स। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें पहले ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं हम। प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ऑल लिविंग थिंग्स डू द फॉलोइंग। तमाम लिविंग थिंग्स क्या क्या कुछ करते हैं, ये देख रहे हो बेटा आप लोग स्टूडेंट्स कि मैंने ये ब्लैंक यहाँ पर रहने दिया, इसको फिल नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये आप लोग खुद फिल करोगे। ये जो जो काम करते हैं उसका पहला लेटर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको पहले खुद फिल करोगे, फिर उसके बाद हम इसको चेक करके बताएंगे। फोर्थ वन, प्लांट्स एंड एनिमल्स डैश ऑन ईच अदर, डिपेंड ऑन ईच अदर। प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन विच इज़ इन द एयर, जो कि हवा में होती है। वी ब्रीथ इन, जो उसको हम हवा से लेते हैं। पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 3, मार्क दीज सेंटेंसेज विथ ट्रू एंड फॉल्स। के ट्रू और फॉल्स की जरूरत में आपने इनको फिल करना है। पहला है प्लांट्स नेवर मूव। प्लांट्स क्या मूव नहीं करते, तो ये क्रॉस हो जाएगा। सेकंड, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। यस, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। सॉरी स्टूडेंट्स, ये थर्ड था। सेकंड वन है ओनली प्लांट सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट, ये ट्रू है। द ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। यस, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। ऑल लाइफ साइकिल्स हैव 3 स्टेजेस। नो, कुछ लाइफ ऐसी हैं जो 4 स्टेजेस लाइफ साइकिल होते हैं और कुछ का 3 होता है। फिफ्थ वन है फ्रॉग्स एग्स आर कॉल्ड फ्राई। यस, फ्रॉग एग्स को हम फ्राई कहते हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये फॉल्स है। फ्रॉग एग्स को हम फ्राई नहीं कहते, टैडपोल कहते हैं। द फोर्थ लास्ट वन इज ह्यूमंस इनहेरिट ऑल देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम ओनली वन पेरेंट। कि सिर्फ एक पेरेंट से लेते हैं, नहीं, वो दोनों पेरेंट से लेते हैं, फादर साइड से भी हो सकते हैं और मदर साइड से भी। तो ये इसके क्या हो जाएगा, लास्ट वन ये रॉन्ग होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड वन वर्ड फॉर ईच सेंटेंस। हर एक सेंटेंस के लिए एक एक वर्ड राइट करना है आपने। द गैस दैट वी नीड टू ब्रीथ। कौन सी गैस की जरूरत होती है हमें सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन। अनदर वर्ड फॉर मूवमेंट, लोकोमोशन। द वर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ गेटिंग राइड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, एक्सक्रेशन। द वर्ड फॉर फ्रॉग एग्स, टैडपोल्स आर यंग फिश फ्राई। क्यों हम इसको कहते हैं, क्योंकि जैसे ही वो एग से बाहर आती हैं तो वो अपने इस काबिल हो जाती हैं कि वो अपनी खुराक खुद से लेना शुरू कर देती हैं, तो हम उसको यंग फिश कहते हैं फिर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया चैप्टर, आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आपने इसको अच्छी तरह देखना है, और अगर इसमें से फिर भी आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।